लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज शर्मा जी। राधा श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सेना में प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षक हूँ। मेरा कर्म भारतीय सेना के कनिष्ठ अधिकारियों और सैनिकों को शस्त्र प्रशिक्षण देना है। आपके श्रीमुख से निकले अमृत शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है। महाराज जी, मेरा कर्तव्य शस्त्र प्रशिक्षण के साथ साथ अपने छात्रों का सही मार्गदर्शन करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना भी है। महर्षि, क्या मैं इस कर्तव्य अनुसार इस अज्ञानी को जो आपसे उपदेश मिला है उसका सहारा लेकर अपने छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकता हूँ? क्योंकि एक आपके ही सत्संग में हमने सुना है कि आप अपने आप को सुधारें, अन्य लोगों की चिंता ना करें। नहीं, वो बात तब है जब हम दोष दर्शन अन्य पर करते हैं। जैसे गुरु का शिष्य पर दोष दर्शन करना, पिता का पुत्र पर दोष दर्शन करना, ये अनिवार्य है। राजा का अपने मंत्रिमंडल में संशय वृत्ति से देखना, ये अनिवार्य है। अगर वो विश्वास पूरा करेगा तो मारा जाएगा। राजा वही चतुर है जो अपने मंत्रिमंडल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के रखे, हर आचरण हर निर्णय बहुत सावधानी से। गुरु वही है जो अपने शिष्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखे। आप अमुक स्थिति पे हैं कि नहीं, आपका क्या लक्षण है, आप कैसे चल रहे हैं। अगर विश्वास में छोड़ दिया तो गिर जाएगा। ऐसे ही आप जिस अधिकार क्षेत्र में हैं, हम उस बात के लिए मना करते हैं कि जैसे आप भजन में लगे हैं, अंदर में भगवत, और आप सबको दोष दृष्टि से देखते हैं, वो बात है। पर अपने कर्तव्य, अब जैसे अध्यापक है, वो विद्यार्थी के दोष दर्शन देखेगा, उसे डांटेगा, उसको दंड भी देगा, समझाएगा, दुलार करेगा, ये उसका कर्तव्य है। जैसे माता पिता गुरु का, तो आप कहीं ना कहीं शास्त्रीय भाषा में आप एक गुरु पद पे हैं। कोई भी शिक्षा हो वो गुरु पद होता है। तो आपको अपने जो शिष्य हैं उनसे सख्यवत पुत्रवत व्यवहार करना है। सख्यवत माने मित्र जैसे, हम प्यार से समझाते हैं, देखो आपकी ये गलती है, ऐसा है। आप ब्रह्मचर्य भी बता सकते हैं कि यदि आप सेना में हैं, आप व्यर्थ का ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे, क्योंकि गृहस्थ में बहुत विलंब से जाना या ब्याह ना करना, कई ऐसे हैं जो, तो हमको फिर संयम से रहना है। हमारी वीरता आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों उससे पुष्ट होती है। हम कहीं गंदे आचरणों में न फंस जाएं, हम कहीं गंदे नशों में न फंस जाएं, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे तो एकाग्रता परिपक्व होगी। एकाग्रता है, संयम है, तो आप माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना और आध्यात्मिक जो अंतर के शत्रु हैं, यही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य। क्योंकि आपका जीवन या हमारा भी जीवन सबका बड़ा संशयपूर्ण है। किस मिनट आखिर वो पता नहीं। वो जा रहे हैं शत्रु का विनाश करने के लिए, और शत्रु ऐसी जगह बैठा पता नहीं चल पाया, और वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो गुणज्ञ हैं, उनको मार गिरा है। अब कब प्राण चले जाएं इसका तो कोई पता नहीं है। तो ये देश सेवा में प्राण गए तो स्वर्ग तक पहुंचे, और अगर नाम जप करते हुए आध्यात्मिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए, तो फिर हमें भगवान तक पहुंच हो जाएगी। तो हमें चलना है कि बीच में अटकना नहीं है, हमें भगवान तक जाना है। अच्छा, किस समय मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आप तो सैनिक हैं, किसी की भी, कभी भी, कहीं भी। इसीलिए भगवत स्मृति और संयम, क्योंकि बिना आचरण शुद्धता के स्मृति भगवत स्मृति नहीं रहेगी। तो जैसे नौकरी में है, हम उसे एक अर्थ प्राप्ति का उपाय केवल मानते हैं, और विलासिता लक्ष्य भोग आदि, बड़ा गड़बड़ है। हमें नौकरी जरूर मिली, हम देश में रह रहे हैं, तो हमारे परिवार और हमारा भरण पोषण सरकार करेगी, पर हमारा जो कर्तव्य है उस पर हमारी दृष्टि रहे, पैसे पे नहीं, सुख सुविधा भोग सुविधा पे नहीं। तो वो वीर यहाँ शरीर छोड़ने के बाद सीधे जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को मिलता है, वो स्वर्ग लोग जाता है। लेकिन यदि कहीं वो भगवान नाम जप करता है, वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय की अभिलाषा रखता है, तो यहाँ बीच में नहीं टिकेगा। ये परम पवित्र कार्य होगा। देश के प्रति प्राण न्यौछावर करना छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो बिल्कुल संसारी, तो भी स्वर्ग जाएगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य है। युद्ध क्षेत्र में भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर शरीर छूटा तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो ये राज्य मिलेगा। पर अगर मामुनिस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण करती है, तो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपने मित्रों को, अपने परिवार को, या अपने जो अनुगामी जन हैं,
उनको दोनों बात का उपदेश करना है। निशाना शत्रु पर अचूक, बाह्य भी और आंतरिक भी है। अले बाह्य निशाने पे वास्तविक प्रवीणता तभी आती है। जो एक वीर योद्धा अपने पास आए थे कि उनको कई गोलियां मारी गई। वो क्या नाम, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह। हाँ, तो अब आप देखो, अगर वो धैर्यवान ना हो तो एक कहीं कट लग जाए तो हम उस पर चिंतन देते हैं। हम उसको इसीलिए संतों की तरह प्रणाम करके उसका स्वागत किया था कि विजय के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जर्जर हाथ हो गया, गोलियां लग गई, खून निकल रहा है, पर उस बहादुर ने विजय श्री प्राप्त की। ये धैर्य बिना, और तभी देखो उसके अंदर सात्विकता, भगवत भाव भी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर देश का नागरिक, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, वो आंतरिक शत्रुओं को पहचाने। तो हम प्रणाम करते हैं, वो संत से कम नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को समर्पित कर देना परहित के लिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर ये जवान अपने प्राण समर्पित न करें तो हम देशवासी चैन से सो नहीं सकते। बोलबाला हो जाए अधर्म का, ये बहुत बड़ी सेवा, मतलब बहुत बड़ी सेवा है। जब आप सोना चाहते हैं और सो रहे हैं आराम से रजाई ओढ़ के, उस समय वो हर कष्ट सहते हुए जग रहे हैं। परिवार से दूर रहना, सांसारिक सुखों का त्याग करना और मृत्यु का हर समय भय उपस्थित रहना। हमें चाहिए अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने अनुगामियों को सत्य का परिचय दें। देश भगवान का स्वरूप है। हम इसकी रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प, 5 प्राण जैसे नहीं कहे जाते, हम ये 5 प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम गला कटा सकते हैं, लेकिन देश के विरुद्ध आचरण नहीं हो सकता। ये बात आ गई ना तो स्वर्ग आपका पक्का। और उस समय में भगवत स्मृति युक्त रहूंगा, चाहे जितना संकट का समय हो, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। बस केवल चिंतन का हिसाब, तो ब्रह्मचर्य पर भी, क्योंकि जैसे व्यर्थ में क्यों जीवनी शक्ति नष्ट करे। खान पान का संयम, स्वास्थ्य अच्छा, विचार अच्छे, भगवत चिंतन प्राण, वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। धर्म से चले, यहाँ भी पूरे भारतवासी का हृदय उसके प्रति हो जाता है। जब ये सुनने को मिलता है ना कि अमुक अधिकारी ऐसा लड़ते हुए प्राण, तो पूरे जैसे अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना भाई हो, हम देखते हैं ना, ऐसे समस्त भारतवासियों का हृदय उनको आशीर्वाद देता है। पूरा देश उनके लिए अपनापन रखता है। तो भगवान सबके हृदय में बैठे, अर्थात उसकी उत्तम गति होगी। तो हम ऐसे विचार, भागवतिक विचार जो आप सत्संग में सुन रहे हैं, उनको आप परस्पर वार्ता रूप में दीजिए। और ब्रह्मचर्य एक अपार सामर्थ्य है। लौकिक सिद्धियां, पारलौकिक सिद्धियां सब इसमें टिकी हुई हैं। हाँ, गृहस्थ में जाए, संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा मानकर सृष्टि की, कोई परेशानी, पर व्यर्थ में, पर उसको व्यभिचार में या उसको दंडता में, तो ऐसे संयम का बर्ताव करे तो हमारे हृदय के भी शत्रु नष्ट होंगे और बाहर के भी शत्रु। तो पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करने का बोल सकते हैं। गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। गुरुदेव द्वारा दिया हुआ नाम लेकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। धन्य है आप जैसे महापुरुष जो हर युग में अवतारित होकर मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण करते हैं। आपने गुरुदेव, आपने बहुत सरल कर दिया अध्यात्म को हम जैसे अज्ञानियों के लिए, जिनको कोई पता ही नहीं था। नहीं, वास्तविक हमको ज्ञान नहीं है, प्रभु बुलवाते तो ये बोल देते। मैं जब छोटा होता था तो मेरे दिमाग में आता था कि प्रभु कैसे होंगे, आंखें कैसे, आप प्रभु हैं गुरुदेव, आप अपने अध्यात्म बहुत सरल कर दिया। बहुत, अभी दारू मांस देखने का मन नहीं करता। पराई स्त्री, मेरे मदर, अगर मेरे बड़े हैं मदर हैं, बराबर हैं तो बहन, छोटे हैं तो सिस्टर, सिर्फ एक उनका जो मेरे वाइफ है, और किसी की तरफ। यही धर्म है और इसी का प्रभाव है कि आप वृंदावन में संत समागम में बैठे हैं। हाँ, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये जो आप ऐसे संभाषण कर रहे हैं ना, ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। और जो हमें गति मिलेगी, अगर आप ठीक से चलोगे ना, तो आप उसी की संतान हो जिसकी हम है, वही गति तुम्हें मिलेगी। आपके चरणों का सानिध्य चाहिए बस। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं ना जैसे कि हम तो गृहस्थ हैं, वो संत हैं, ऐसा नहीं है। पिता के पुत्र बराबर होते हैं। अब एक कुमार्गामी तो थप्पड़ पड़ता है और एक अनुकूल चलता है तो गोद में बैठा लिया जाता है। अंतर इतना है, वस्तुतः पिता का प्यार दोनों के लिए समान है। ऐसे हम आप सब भगवान के, जैसे आप आचरण बताए ना, ऐसे आचरण पर निष्ठापूर्वक रहना,
तो परिणाम जो वही मिलेगा, एक जो योगी को मिलता है वही आपको परिणाम मिलेगा। भगवान बड़े कृपालु।